अभी योगिता ने आरव के होठों को चूमा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आरव ने झट से योगिता को खुद से दूर झटकते हुए उस तरफ नजर डाली तो देखा वहां पर रागिनी खड़ी थी। तुम यहाँ? आरव ने जल्दी से योगिता को खुद से दूर किया और फिर रागिनी की तरफ बढ़ गया। जी, वो मैं इधर से जा रही थी तो। ओह हाय, मैं योगिता। नशे में लड़खड़ाती हुई योगिता ने पीछे से आरव के कंधों पर अपना सिर टिकाते हुए रागिनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रागिनी के लिए ये सिचुएशन और ज्यादा असहज हो गई। उसने दबे मन से योगिता की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। हाय, पूछोगे नहीं मैं कौन हूँ आरव की? योगिता ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए रागिनी की ओर देखते हुए सवाल किया। हाँ? रागिनी चकित होकर योगिता की ओर देखने लगी। तुम चलो यहाँ से। आरव योगिता का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा और रागिनी अवाक नजरों से योगिता और आरव को देखती रह गई। मैं आरव की फ्रेंड हूँ। सॉरी, फ्रेंड विद बेनिफिट हूँ। क्यों आरव? नशे में धुत योगिता की आवाज रागिनी के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। उसका एक एक शब्द रागिनी के कानों में यूं चुभ रहा था जैसे मानो किसी ने उसके कानों में लोहा पिघला कर डाल दिया हो। अभी भी उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा था जब आरव और योगिता एक दूसरे के होठों को बड़ी शिद्दत से चूमे जा रहे थे। वैसे रागिनी के ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे आरव के साथ योगिता को देखकर बड़ा अजीब सा फील हुआ। कुछ देर तक मूर्ति की तरह खड़े होकर रागिनी इस बारे में सोचती रही और फिर वहां से निकलकर वापस पार्टी की तरफ चल पड़ी। अगले दिन सुबह रागिनी को सोकर उठने में थोड़ी देर हो गई। जब वो रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो वहां पहले से ही सब घर वाले बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग भाभी। रागिनी को देखते ही सारा मुस्कुराते हुए बोली। रागिनी ने भी चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोग जयपुर कब चलने वाले हैं आंटी? अभी रागिनी की नजर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे सभी लोगों से मिली भी नहीं थी कि उससे पहले ही रागिनी के कानों में थोड़ी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही रागिनी थोड़ा आगे बढ़ी उसने देखा कि योगिता आरव के ठीक बगल वाली चेयर पर बैठी मुस्कुराई जा रही थी। रागिनी उसे यहाँ देखकर दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। बस अब तो जल्दी ही चलने वाले हैं, तुम भी अब हमारे साथ ही वापस चलना। वसुंधरा ने योगिता की ओर देखते हुए जवाब दिया। अरे योगिता जी, आप भी अब हमारे साथ ही जयपुर चलिए, तब तक हम दोनों थोड़ा मुंबई शहर घूम लेंगे, क्या कहती हैं आप? विकी योगिता की ओर देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए अपनी मूंछों को मरोड़ने लगा। मैं तो पूरा शहर घूम चुकी हूँ, आपको घूमना है तो आपको आरव का ड्राइवर घुमा देगा। योगिता ने विकी की ओर चिढ़कर देखते हुए कहा। आओ रागिनी, बैठो। योगिता ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। नमस्ते भाभी साहब। विकी ने भी रागिनी की तरफ बेहद अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा। विकी की नजरें रागिनी को ठीक नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अपना सिर हिला दिया और अगले ही पल योगिता रागिनी की ओर देखते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ गई। आई होप यू डोंट माइंड। जी। रागिनी बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। उधर आरव भी बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था। एक बार फिर से रागिनी की आंखों के आगे आरव और योगिता का चेहरा एक साथ घूम गया। कुछ देर बाद आरव ऑफिस पहुंचा। आज तुम्हारी बिल्डर मल्होत्रा के साथ मीटिंग फिक्स्ड है। भरत अंकल ने आरव के कैबिन में पहुंचकर उससे कहा। आरव लैपटॉप की स्क्रीन पर से अपनी नजरें हटाए बगैर ही भरत अंकल से पूछ बैठा, कितने बजे की मीटिंग है? मीटिंग तो आज दोपहर 4 बजे की है, लेकिन क्या? आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। वो
मोनिका भी तुम्हारे साथ मीटिंग में जाएगी। क्यों? वो क्यों जाएगी? आरव ने झुंझलाते हुए सवाल किया। क्योंकि मल्होत्रा हमें मार्बल एंड टाइल्स दोनों का ऑर्डर देने वाला है, इसलिए मोनिका का जाना जरूरी है। तुम तो जानते ही हो कि मल्होत्रा का ऑर्डर काफी बड़ा होता है और इस बार ये डील खन्ना लेकर आया है तो। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा। ठीक है। आरव ने बेमन से हामी भरते हुए अपना सिर हिला दिया। मीटिंग के लिए निकलने के कुछ देर पहले ही मोनिका आरव के कैबिन में पहुंच गई। हाय आरव, कैसे हो? मोनिका ने आरव की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। तुमने इतना बड़ा रिसेप्शन रखा और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। वो एक फैमिली फंक्शन था मोनिका, सिर्फ खास लोग ही इनवाइटेड थे। आरव ने बिना मोनिका की तरफ देखे जवाब दिया और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चलें? हाँ, मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर वो दोनों एक साथ मीटिंग के लिए निकल पड़े। आरव, वो रागिनी है ना? मोनिका ने अचानक से रोड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। रागिनी का नाम सुनते ही आरव ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी। वहां पर सच में रागिनी खड़ी थी और उसके साथ एक शख्स भी खड़ा था जिसने काले रंग का कोट और व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, जिसे देखकर आरव तुरंत समझ गया कि वो शख्स कोई लॉयर है। रागिनी उस लॉयर से बातें करने में मशगूल थी। आरव बड़े ध्यान से रागिनी को देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रागिनी क्यों लॉयर से मिलने गई थी। कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसी सीरियस बात जरूर है जो रागिनी हमेशा छुपाने की कोशिश करती है। आरव के मन में इस वक्त हजारों सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब उसे शायद सिर्फ रागिनी से ही मिल सकते थे। ये तो कोई लॉयर है ना? मोनिका ने आरव का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हाँ, वो मेरे ही किसी काम से बात करने गई है। आरव ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए तेजी से वहां से निकल गया। शाम को घर पहुंचते ही आरव ने रागिनी की ओर थोड़े गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। तुम आज कहाँ गई थी? कहीं तो नहीं, मैं तो बस यूं ही काम से बाहर गई थी। रागिनी ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। कौन से काम से? आरव ने अपनी बाहें टेढ़ी करते हुए पूछा। उस लॉयर से तुम्हारा क्या काम था? ओह, तो आप मेरा पीछा कर रहे थे? चलिए, जब इतना आपने पता कर ही लिया है तो ये भी पता लगा लीजिए कि मैं लॉयर से किस काम के लिए मिल रही थी। आज रागिनी के बोलने का लहजा थोड़ा अलग था। आरव भी रागिनी को संदेह भरी नजरों से देखता हुआ बोल पड़ा। क्यों? क्या मेरा ये जानने का हक नहीं है कि तुम किससे मिल रही हो और क्या कर रही हो? अगर कल को तुम मेरे साथ कुछ... सही कहा आपने, आपको मेरे बारे में जानने का और मुझ पर नजर रखने का पूरा हक है, लेकिन मुझे आपके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं। आरव की पूरी बात खत्म होने से पहले ही रागिनी बोल उठी। आरव उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अक्सर चुप रहने वाली रागिनी आज इतना कुछ कैसे बोलती जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? आरव ने उसे गुस्से से घूरते हुए पूछा। क्या मेरा ये जानने का हक नहीं है कि आप लोग घर के उस कमरे में हमेशा ताला लगा कर क्यों रखते हैं? कौन आधी रात को उस कमरे में बैठकर रोता है? और ये योगिता आपकी कौन लगती है? क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? क्या मुझे हक है उसके बारे में जानने का? रागिनी ने न चाहते हुए भी आखिरकार योगिता का जिक्र आरव के सामने कर ही दिया। रागिनी के सवालों ने आरव को झकझोर कर रख दिया। हमेशा सख्त सा दिखने वाला आरव टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। वो एकटक रागिनी को देखता रहा। उसकी सख्त सी दिखने वाली आंखें आज कमजोर होने लगी थी। आरव चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आखिर क्यों आरव ने अब तक रागिनी से छुपा रखा था उस कमरे का राज?